Hello everyone. Today we are going to discuss about abstract class. Abstract class क्या होती है? वो क्लास जो abstract कीवर्ड के साथ डिक्लेयर की जाती है उसे abstract क्लास कहा जाता है. इसके पास abstract और नॉन abstract मेथड हो सकती है. किसी भी जनरल क्लास के पास में abstract मेथड नहीं होती है. abstract क्लास को हमेशा abstract कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर किया जाता है. इसके पास एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही मेथड होती है. इसे इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका यूज़ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए नहीं किया जा सकता है. इसके पास कंस्ट्रक्टर और स्टेटिंग मेथड्स भी हो सकती है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करने के लिए हमें इसी दूसरी क्लास में इनहेरिट करना होगा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होगा. इसके पास फाइनल मेथड्स भी हो सकती हैं. एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास बॉडी नहीं होती है. अब वाई वी नीड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की नीड क्यों है? सपोज हमारे पास में एक क्लास है एनिमल नेम सी जिसकी मेथड है साउंड और उसकी सब क्लासेस हैं डॉग, लायन, हॉर्स, कैट एट्सेट्रा. हर एक एनिमल का साउंड क्या होता है? डिफरेंट होता है. इसलिए पेरेंट क्लास को इम्प्लीमेंट करने से कोई सेंस नहीं होता है. इसलिए हम क्या करते हैं, जो साउंड मेथड होती है उसे हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे. अलग अलग जो हमारी सब क्लासेस है उनके अंदर, जैसे कि लोयन है तो लोयन का साउंड क्या होगा? रॉर. तो उसे हम क्या करेंगे, लोयन क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे. देन आता है हमारा डॉग, उसका जो हमारी डॉग सब क्लास है उसका अंदर हम क्या करेंगे, साउंड क्लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे. डॉग का जो साउंड होता है वो क्या होता है? हुप. इस तरह से हम क्या करेंगे, जितनी भी सब क्लासेस हैं उनके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी साउंड मेथड थी उसे ओवरराइड करेंगे. क्योंकि पेरेंट क्लास में किसी भी तरह के इम्प्लीमेंटेशन करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हर एक एनिमल का साउंड डिफरेंट है. तो उसे उसी की सब क्लास में क्या किया जाएगा, ओवरराइड कर इम्प्लीमेंट किया जाएगा. अब हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है. हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है. एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन को हाइड किया जा सकता है और यूज़र को केवल फंक्शनलिटी को ही शो किया जाता है. इन अदर वर्ड्स, ये यूज़र को केवल इसेंशियल इन्फॉर्मेशन ही शो करता है और जो बैकग्राउंड की डिटेल्स होती है उसे हाइड कर दिया जाता है. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम व्हाट्सएप में मैसेज को टाइप करते हैं और उसे सेंड कर देते हैं, लेकिन हमें उसकी इंटरनल वर्किंग के बारे में पता नहीं होता है कि मैसेज कैसे सेंड हो रहा है. जावा में एब्स्ट्रैक्शन को अगर आपको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उसके दो तरीके हैं. फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं. सेकंड है इंटरफेस. नेक्स्ट हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जाम्पल, जहाँ अभी हम जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे एनिमल के. यहाँ पर हमारे पास में है एक एनिमल क्लास. देन हमारे पास में मेथड है साउंड. यहाँ पर आपको कमेंट भी नज़र आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वो क्या वर्क कर रहा है. सबसे फर्स्ट में हमने दिया है एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास. किस नेम से दी है? एनिमल नेम से. देन हमने दी है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो साउंड है वो हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. देन दिया है डॉग क्लास एक्सटेंड्स एनिमल क्लास. यहाँ पर क्या कर रहा है, जो हमारी डॉग क्लास है वो किसको एक्सटेंड कर रही है? एनिमल क्लास को. देन हमने यहाँ पर जो साउंड मेथड है उसे क्या किया है? ओवरराइड किया है. देन उसे इम्प्लीमेंट किया है, जिसके थ्रू हमने क्या किया है? एक मैसेज प्रिंट करवाया है. देन मैन मेथड का यूज़ किया है. जो हमारी एनिमल क्लास थी उसका क्या किया गया है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड डॉग मेथड को क्या किया है? कॉल किया है. देन ऑब्जेक्ट डॉट साउंड मेथड को हमने कॉल किया. अब इसका आउटपुट
आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आएगा। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे आपको आउटपुट मिलेगा वो। Henceforth, such kind of scenarios we generally declare the class as abstract and later concrete classes extend these classes and override the methods accordingly and can have their own methods as well. एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा? जो डिक्लेरेशन होता है वो होता है कुछ इस तरह से। डिक्लेरेशन के लिए सबसे फर्स्ट हम यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का। अगर आपको किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पर हमने क्लास नेम दे दिया ए, उसे हम क्या कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमने दे दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हमें क्या बनाना है एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो हम यहाँ पर देंगे एब्स्ट्रैक्ट वॉइड माई मैथड। जो भी आपकी मैथड का नेम होगा उसके आगे आप क्या लगा देंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ कर देंगे। इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथड को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट करने के लिए। सबसे फर्स्ट रूल है एज वी सीन in the above example, there are cases when it is difficult or often unnecessary to implement all the methods in parent class. In these cases, we can declare the parent class as abstract, which makes it a special class which is not complete on its own. A class derived from the abstract class must implement all these methods that are declared as abstract in the parent class. अगर आपने पेरेंट क्लास के अंदर किसी मेथड को डिक्लेयर किया है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का तो उसे आपको क्या करना है सब क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर हमने देखा था एक एग्जाम्पल जहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी एनिमल नेम से। सेकेंड हमने बनाया था एब्स्ट्रैक्ट मेथड साउंड नेम से। अब आप जितनी भी क्या करते हैं इस पेरेंट क्लास की सब क्लास को क्रिएट करते हैं उन सभी सब क्लास में आपको जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपने उसे किस टाइप का डिक्लेयर किया है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का डिक्लेयर किया है। देन सेकेंड पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड विच मीन्स यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसे आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं यानी कि उसके ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। टू यूज़ दिस क्लास यू नीड टू क्रिएट अनदर क्लास दैट एक्सटेंड्स दिस क्लास एंड प्रोवाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देन यू कैन यूज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट चाइल्ड क्लास टू कॉल नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास as well as implemented methods that we were abstract in parent but implemented in child class. आप हर एक पॉइंट को समझते जाइए और एग्जाम्पल को देखते जाइए। लाइक यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम जो पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उस पेरेंट क्लास को यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा चाइल्ड क्लास के थ्रू आप उसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की थी डॉग नेम से। देन हमने यहाँ पर क्या किया था मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया था साउंड मेथड को कॉल किया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया डॉग मेथड के थ्रू एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। किस क्लास के लिए पेरेंट क्लास के लिए। देन थर्ड पॉइंट है इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट इम्प्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास देन द चाइल्ड क्लास मस्ट नीड टू बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट एज वेल। अगर आपकी जो चाइल्ड क्लास है लाइक डॉग क्लास हमारी क्या थी चाइल्ड क्लास या सब क्लास थी। अगर हमारी चाइल्ड क्लास हमारी पेरेंट क्लास की सारी मेथड कौन सी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ नहीं करती है यानी कि उसे इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो फिर हमें जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसे भी क्या डिक्लेयर करना चाहिए एज अ एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्योंकि ये कंपलसरी है कि अगर आपने किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट टाइप का बनाया है तो उसकी चाइल्ड क्लास उन मेथड को क्या करें इम्प्लीमेंट करें।
अगर नहीं करती है तो उस क्लास को भी क्या किया जाए, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का डिफाइन कर दिया जाए. Do you know, since abstract class allows concrete method as well, it does not provide 100% abstraction. You can say that it provides partial abstraction. Abstraction is a process where you show only relevant data and hide unnecessary details of an object from the user. Abstraction के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को ही यूज़र को दिखाते हैं, अदर सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़र से हाइड करके रखा जाता है. वाई कैंट वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेथड डिक्लेयर की जाती है वो एम्प्टी होती है. इसलिए उस मेथड को हम उसकी सब क्लास में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. देन हम सब क्लास के थ्रू क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और मेथड को एक्सेस करते हैं. लास्ट हम बात करते हैं की पॉइंट्स की. एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट किया जाता है. इस क्लास में ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया जा सकता है. हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह की मेथड के पास पूरी नहीं होती. किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड का होना ज़रूरी नहीं होता. हम बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड के भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट कर सकते हैं. अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कोई भी मेथड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो हमें इंटरफेस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता. ये क्लास इंटरफेस मेथड के इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड किए बिना इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है. जावा में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दूसरी अन्य क्लास की तरह रन कर सकते हैं अगर इसके पास मैन मेथड होती है. आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. थैंक यू सो मच.